बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम एनालिसिस के अंदर हमारे पास ग्राफ थ्योरी जो है उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में हम ग्राफ को किस तरह से ट्रेवर्स करते हैं इसके ऊपर भी वीडियोस मौजूद हैं और प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो, लेकिन वो कोर्स के स्पेसिफिक वीडियोस हैं। आज मैं इंतहाई अहम एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ कि स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ जो है ये हमारे पास क्या होता है। स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ जो है और कंपोनेंट ग्राफ, दो चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। टेक्निकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ इज अ मैक्सिमल ऑफ वर्टिसेस। इसमें क्या है, v इज रीचेबल फ्रॉम u एंड u इज रीचेबल फ्रॉम v। अगर दो आपके पास ऐसे वर्टिक्स मौजूद हैं कि u से आप रीच कर सकते हैं v तक और v से आप रीच कर सकते हैं u तक, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा। किस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं इसकी हम बात करेंगे। तो हमारे पास देखें जी, ये इसका एल्गोरिदम है, सूडो कोड उसका लिखा हुआ है। डीएफएस को कॉल करें, कंप्यूट करें, जो हमारे पास टाइम है ग्राफ के, कॉल करें डीएफएस को, बट इन द मेन लूप आप इसको इस तरह से, और इसका रनिंग टाइम बताया हुआ है। बहरहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक ग्राफ है हमारे पास और ये जो एरोज बन रहे हैं ये एरोज हमें बता रहे हैं कि ये ग्राफ जो है ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है, बहुत सिंपल से वे में मैं आपको समझाऊंगा। ए, बी और ई जो है ये कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, क्यों स्ट्रांगली कनेक्टेड है। हम नोड ए पर बैठे हैं और हम देखते हैं कि नोड ए से हम नोड बी पे जा सकते हैं और उसके बाद नोड ई पर आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम नोड ई के पर बैठे हुए हैं तो हम नोड ई से नोड ए के ऊपर आ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ए से हम ई पे रीच कर सकते हैं और ई से जो है वो हम ए पर रीच कर सकते हैं। इसी तरह बी पर आ जाएं, बी से हम ई और ई के बाद हम ए पर रीच कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर हम ई को देखें तो ई से हम ए पर जाएंगे और ए के बाद हम बी पर जाएंगे। यानी ये तीन नोड्स ऐसी हैं कि ये तीनों नोड्स एक दूसरे तक किसी भी पाथ से रीच कर सकती हैं। चूंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें एरो सिंबल्स मौजूद हैं, ये भी एरोज हैं, लेकिन चूंकि इसको हम इसके ऊपर डीएफएस चल चुका है तो इसलिए ये एजेस जो हैं ये ट्री एजेस को जाहिर कर रहे हैं और हमने इस तरह से इनको बनाया हुआ है। तो आप देखें कि ये कंपोनेंट है। अब देखें, बी से आप सी पर जा सकते हैं लेकिन सी से कोई ऐसा पाथ मौजूद नहीं है कि आप वापस बी के ऊपर आ सकें। इसलिए ये सी जो है ये बी के अंदर के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। यही काम आप बी से देखें, बी से आप एफ पे तो आ सकते हैं लेकिन एफ से कोई ऐसा पाथ मौजूद नहीं कि आप बी से दोबारा जो है वो एफ के ऊपर जा सकें। लेकिन ये जो तीनों नोड्स हैं, इन तीनों ये तीनों नोड्स एक दूसरे तक किसी ना किसी पाथ से डायरेक्टली रीच कर सकती हैं। लिहाजा ये तीनों जो हैं ये आपस में कहलाएंगी हमारे पास कि ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। उसके बाद आ जाएं यहाँ पे, अब ये f है ना, आप f से किसी भी नोड पे जा सकते हैं। कैलकुलेट कर लें, हम f से h की तरफ जा रहे हैं, d की तरफ जा रहे हैं। f से हम गए g के ऊपर, g से हम गए c के ऊपर और c से हम गए d के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हम d से वापस f के ऊपर आ सकते हैं। तो d से हम h के ऊपर आएंगे जी, h से हम g के ऊपर जाएंगे और g से वापस हम कहाँ आ रहे हैं, f के ऊपर आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, f से हम जी तक भी रीच कर सकते हैं और जी से हम जो है वो एफ तक रीच कर सकते हैं। इसी तरह ये जितनी नोड्स हैं, समझ आ रही है, एफ से आप सी तक भी रीच कर सकते हैं, सी से आप एफ तक, इसी तरह एफ से आप जी तक, जी से एफ तक, एफ से लेकर एच तक और एच से दोबारा एफ तक आ सकते हैं। तो ये सारी नोड्स का यही हाल है। इसलिए ये वाला पोर्शन जो है वो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट कहलाता है। समझ आ गई बात की। ये तो हो गए स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आज हमने सीखना है वो है कि हमारे पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। ये कंपोनेंट ग्राफ है, ये यानी ये स्ट्रांगली कनेक्टेड थे, इसके अंदर फिर आगे कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं। कंपोनेंट ग्राफ की सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, हर नोड जो है वो दूसरी से कनेक्टेड है। मसलन ये देखें, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। यहाँ पर देखें ये दोनों से कनेक्टेड है।
यानी ग्राफ डायरेक्शन का होना या ना होना ये नहीं है, लेकिन इनके वर्टिसेस और एजेस जो हैं इन दोनों के दरमियान पाए जाते हैं। इन तीन को हमने अगर कंपोनेंट तस्वर किया है तो हर नोड हर दो दूसरी नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी ए है तो आप देखें बी और ई की तरफ जा रहा है, बी है तो ए और ई की तरफ एज जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे देख लें एफ और जी आपस में दोनों की तरफ एज जा रहा है, ये देखें। अब इसका एज जो है वो किसी के साथ नहीं जा रहा यहाँ से, इसलिए ये सिंगल नोड कनेक्टेड है, कंपोनेंट है। और ये देखें इसके ऊपर है, यानी स्ट्रांगली कंपोनेंट में, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में और कनेक्टेड कंपोनेंट में, यानी पहले पूरा स्ट्रांगली और कनेक्टेड कंपोनेंट में ये छोटा सा डिफरेंस हमारे सामने आया कि वो नोड्स जो अपनी दूसरी नोड्स के साथ कनेक्टेड हैं उनके दरमियान एज मौजूद है, यानी यहाँ से सब के साथ एज मौजूद है और उसका भी उन सब के साथ एज मौजूद है, तो वो एक कंपोनेंट ग्राफ उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन स्ट्रांगली कनेक्टेड में क्या है, यानी स्ट्रांगली कनेक्टेड में अगर डायरेक्टली, यानी देखो ना एफ और डी के दरमियान तो कोई डायरेक्टली एज मौजूद नहीं है, लेकिन पाथ मौजूद है, वे मौजूद है। एफ कैन रीच टू डी एंड डी कैन रीच बैक टू एफ, आइदर ऑफ द पाथ कैन बी अडॉप्टेड। तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जी कि ये कॉन्सेप्ट है वो आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच जी।